कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानाहमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामदिष्टाय सम्भवाम्यात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञानतपस्सा भूता मद्भवागता वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नारायण जी सही नाथ प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। वो कल के सत्संग का सार। चलो प्रांजल सुनाओ। नारायण 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 नारायण। सत्संग का एक एक शब्द बहुत कल्याणकारी होता है। यदि हम नाम जप की आदत बना ले तो चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, नाम और भगवत स्मरण अपने आप होता रहेगा। स्पेशली बच्चों के लिए जो सत्संग करते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, उनके जीवन में सफलताएं आती है, भगवान उन पर बहुत कृपा करते हैं और उनसे बहुत खुश होते हैं। ये सत्संग की बातों का बहुत विचित्र असर होता है, पर जिनमें इसके प्रति रुचि हो उनमें बहुत होता है। ऐसा सोचना कि भगवान से तो हमें प्रेम है, पर उन्हें प्राप्त करके हमें सुख समृद्धि ये सब मिल जाएगी, ये सोचना बेविचार दोष है। भगवान को प्रिय है अनन्यता, कि भगवान के सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे यदि हम चंदन की लकड़ी लेते हैं तो उसकी सुगंध अपने आप आएगी, वैसे ही भगवान स्वयं कहते हैं कि ये संसार की वस्तुएं मेरे केवल एक अंश से प्रकाशित है। तो जिसको भगवान से निस्वार्थ प्रेम हो गया उसको फिर किस चीज की कमी। मानव संसार में जिसको अपना प्रिय का दर्जा देगा वो उससे दूर हो जाएगा, ये निश्चित है। इसलिए केवल परमात्मा को अपना मानो, वो कभी दूर नहीं होते। मेरा कुछ नहीं में सबसे पहले शरीर मेरा नहीं है ये मानना है, फिर कोई कामना ही नहीं रहेगी। जब मनुष्य अपने आप में अमरता को मुग्ध होने लगता है तब वो अमरता के रस को फीका कर देता है। तब वो खोज करता है कि इससे बड़ा भी कोई रस है, तब उसके सामने प्रेम का रस प्रकट होता है। जिस परमात्मा ने हमको शांत अमरता अखंड रस दिया, उस परमात्मा की खोज ना करना या उनके बिना रहना है, ये तो परमात्मा के साथ बेईमानी है। जिसने बिना मांगे सब कुछ दिया, बोध योग्यता स्वाधीनता, उसके प्रति कृतज्ञ भाव भी ना होना, ये गलत है। तो परमात्मा से प्रेम करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा के पास सब कुछ है, पर तो भी वो प्रेम के भूखे हैं, और ये प्रेम केवल उन्हें मनुष्य दे सकता है। चाहे आपके सामने कितनी ही चीजें लाके रखे, बढ़िया से बढ़िया चीजें आपके सामने एक बार दो बार रखे, आपका मन भर जाता है, पर प्रेम की मांग तो बढ़ती जाती है। मनुष्य में प्रेम की मांग है, प्रेम की भूख है, प्रेम रस सदा बढ़ता जाता है। इसलिए हमारी अंतिम मांग प्रेम की है। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छा। तो देवकी जी से कहानी सुनते हैं। ओ देवकी जी क्या राम नारायण जी से। आज तो राम नारायण जी दिख रहे नहीं।
तो और कहानी कौन सुनाएगा? संतोष भाई सुनाएंगी? कहानी कौन सुनाएगा? लीला, ठीक है, लीला जी आप सुनाइए, सुनाइए। नारायण नारायण जी साहब प्रणाम। प्रणाम। वो कहानी है इस बात पे कि मतलब जो भेष जो भी प्रभु ने हमें भेष दिया उस भेष को अच्छे से निभाना, यही इसका मकसद। अच्छा। तो एक बेरूफिया होता है, वो राजा के यहाँ जा जाके सॉन्ग बना के दिखाता है। तो राजा उससे खुश, पहले सॉन्ग बनाता है, फिर सॉन्ग उतर जाता है, जब बाद में जाके फिर इनाम लेता है। तो राजा ने मांग की कि तुम सन्यासी का सॉन्ग बना के दिखाओ। तो वो चला जाता है, हाँ दिखा देंगे ऐसा बोल के चला जाता है, फिर गायब हो जाता है। फिर काफी दाढ़ी मूछ बढ़ा के फिर काफी 1 साल बाद वो मतलब गांव में हल्ला होता है कि अरे बहुत अच्छे संत आए हैं, बहुत अच्छा सन्यासी आया है। तो राजा अपने मंत्री भेजते हैं कि जाके देखो कि मैंने जिसको बोला था कि बेरूपिये को कि सन्यासी का भेष दिखो, वही तो नहीं है। तो मंत्री आके बोलते हैं कि अरे वही है। कि अच्छा, इतना वो अच्छा वेश बनाया कि मतलब घूमते घूमते चर्चा राजमहल तक पहुंच गया कि इतने अच्छे सन्यासी है, कहाँ बहुत अच्छा वेश बनाए। तो राजा सवारी लेके जाते हैं और खूब हीरे जवाहरात लेके जाते हैं भेंट कि भाई अच्छा बनाया, मैं खुश हूं तो दूंगा। तो वहां जाके वो भेंट रखते हैं। तो बेरूपिया जो सन्यासी बना होता है वो हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, हाथ हिलाता है कि नहीं नहीं, हमें इन चीजों से क्या काम, हम इन चीजों का क्या करेंगे, ऐसे बोल के उठ के चला जाता है। तो पूरा गांव के तारे, इतने अच्छे संत महात्मा आए हुए थे, त्यागी वैरागी थे, राजा ने तो सारा काम ही बिगाड़ दिया, उनको धन दौलत ऑफर की तो वो तो चले ही गए यहाँ से। पूरी प्रजा दुखी होती है। फिर दूसरे दिन राजा के महल में वो जाके कहता है कि लो इनाम। तो बोले अरे इतना सारा इनाम लेके आया था तूने कि वो मैं भेष जो भी बनाता हूँ वो पूरा निभाता हूँ मैं, वहां कैसे मैं ले लूं, सन्यासी का भेष बनाया हुआ वहां पे कैसे आपका ऑफर ले लूं मैं। तो राजा खुश हो गया और इनाम दिया उसको। फिर एक बार राजा ने मांग की कि आप, और वो ना देवी माँ की पूजा भी करता था, तो कुछ शक्तियां भी थी उसके पास, बेरूपिये के पास देवी माँ की। तो एक बार राजा ने ऑफर दिया कि तुम शेर का भेष बनाओ। तो वो बेरूपिया कहता है देखो राजा, मैं ना जो भी भेष करता हूँ वो एकदम उसी में उतर जाता हूँ, तो आप ये भेष मेरे को बनाने के लिए मत बोलो। बोले नहीं नहीं, हमें तो यही भेष देखना है कि इसमें नुकसान हो जाएगा कि होने दो के। बोले कितना भी नुकसान हो सकता है, हाँ कितना भी हो जाओ, तेरे को सारे गुना माफ है, मेरे को तो भेष शेर का ही देखना है। ठीक है बेरूपिया बोलता है ठीक है। वो शेर का भेष बना के आता है राजमहल में। तो राजा समझ जाता है कि यहाँ तक शेर कैसे आएगा, ये वही वाला बेरूपिया शेर बन के आया है। तो वो बच्चा 7-8 साल का होता है राजा का। तो वो सोचता है कि अरे ये तो अपने ही वाला बेरूपिया है, हमारे पिताजी इनको तो इनाम देते हैं। वो देखता है वो बच्चा तो बोला होता है, तो वो जाके उसके ऐसे तिनका चुबाता है शेर के। तो वो शेर तो उसको मार देता है बच्चे को। अब हाहाकार मचती है। फिर दूसरे दिन वो बेरूपिया आता है रोते रोते कि राजा मैंने आपको बोला था कि ये भेष बनाने को मत कहो, मैं तो उसी भेष में उतर जाता हूँ। अगर असली का शेर होता, आपका बच्चा उससे छेड़खानी करता तो वो मार ही देता, तो मैंने तो मार ही दिया। तो अब राजा ने पहले गुना तो पहले से माफ करवाया हुआ था राजा से, तो वो दंड तो दे नहीं सका, फिर चला गया वो। फिर नाई जो होता है राजा का, वो कहता है कि राजा साहब ऐसे अपन बात में बंधे हुए हैं, दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन चुप भी नहीं बैठेंगे। बोले तो क्या करेंगे? बोले मैं कोई जुगत बनाऊंगा। फिर वो सोच समझ के और जाके नाई बोलता राजा को कि राजा साहब इससे कहो कि सती का वेश बना, तो अपना काम हो जाएगा, इसको सजा भी मिल जाएगी, अपने राजकुंवर को जो मारा है उसकी सजा भी मिल जाएगी और सब काम अपना हो जाएगा। इसको ऐसा बोलना कि सती का वेश बना।
तो राजा उसको बोलता है कि भाई मेरे को सती का वेश देखना है। बोले हाँ राजा साहब दिखा दूंगा। तो वह वो ऐसे बोल के चला जाता है। फिर एक समय वो लावारिस मुर्दा ढूंढ के और जा रहा होता है, तो पूरे गांव में हल्ला होता है सती होने जा रही है, सती होने जा रही है। तो राजा मंत्रियों से कहता है जाके देखो वही क्या अपने वाला बेरूपिया। तो हाँ राजा साहब ये तो अपने वाले बेरूपिया है। तो राजा सतनाई को और अपने मंत्रियों को और खूब बेच सिखाता है। वो भी जाते तो खूब लकड़ी तो वहां पे आपका नेटवर्क जा रहा है, नेटवर्क जा रहा है, इसलिए आप थोड़ा दूसरे रूम में जाओ, दूसरे रूम में जाओ। ये क्या जैसा हाँ आ रही है, लेकिन वहां से सुनाओ कि वो सती का वेश बना करके और एक मुर्दे को लेके और वो आता है, तब राजा कहता है कि चाहो देखो ये वही तो नहीं है। वहां से फिर सुनाइए दुआ। लगता है आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा। मैं दोबारा आपको करता हूँ अनम्यूट। हाँ अब बोलो। अब बोलिए, मैंने आपका माइक खोला है। नारायण। हाँ अब ठीक है, लेकिन वहां से शुरू करिए कि वो सती मुर्दा के साथ सती होने के लिए जा रही। तो राजा ने कहा कि हाँ एक सेकंड समय नेट जुड़वा रही हूँ, मेरा नेट खुद का जा रहा है। हाँ नारायण नारायण। आवाज आ रही है जी सर? हाँ बारी। हाँ तो राजा उसको भेजता है कि अपने आदमियों को भेजता है जाके देखो कि वो अपना वाला बेरूपिया ही है या कोई और जा रहे हैं। तो उसके लोग आके कहते हैं नहीं राजा साहब अपने वाला बेरूपिया ही है वो तो। तब है ना वो अपने आदमियों को कहता है कि अरे ये जा रहा है तो तुम भी सब अपने आदमियों को भेजता है राजा कि खूब सारी लकड़ी लगाना वहां पे, ताकि ये मतलब कहीं से भी भाग नहीं जाए। तो उसके लोग जाते हैं सब सारे जाके खूब सारी लकड़ी लगा देते हैं, खूब सारी। तो उसके बाद देवी की शक्तियां होती है, तो देवी माँ की वो भक्ति भी करता है, तो देवी की कृपा से वहां पे बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है। आग लगा देते हैं, फिर तूफान आता है। तो मुर्दार तो लावारिस था ही, आग लगी चुकी थी, सोचा अब तो ये जल ही जाएगा, ऐसे करके सारे लोग भाग जाते हैं वहां से, तूफान देख के भाग जाते हैं। तो फिर आती है बारिश, तो वो तो बुझ जाता है, वो निकल के भाग जाता है। नदी के किनारे था तो लकड़ियां मुर्दार वो तो सब उसमें बह जाते हैं नदी में, और वो निकल के भाग जाता है। चलो उसका तो हो गया पूरा दिखते। तो फिर वो चुप जाता है, कई दिन आता नहीं है। फिर राजा के पास जाके कहता है लो राजा इनाम। बोले अरे तू मर गया था ना? बोले हाँ मर गया था, वापस भी आ गया? कि हाँ मेरे पास देवी की शक्ति में वापस आ गया। तो बोले मेरे जो बड़े बूढ़े मेरे दादा पिता सब गए हुए हैं। राजा पूछता है वो मिले तेरे को? बोले हाँ मिले थे। बोले क्या हाल है उनके? बोले उनके और तो सब हाल अच्छे हैं, लेकिन बाल बहुत बड़े हुए हैं। उसने ऐसा कहा है, आपके बड़ों ने ऐसा कहा है कि मेरे यहाँ एक नाई होता तो अच्छा रहता। बोले अच्छा नाई चाहिए वहां पे? हाँ वो बहुत दुख पा रहे नाई के बिना। जिस आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ तो अब नाई दूजने लगा कि ओहो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब राजा को इसने बोल दिया कि नाई कैसे भेजे, कि जैसे मेरे को भेजा था वैसे ही भेजो। वैसे ऐसे ही भेजना। नाई को मार दो, वो चला जाएगा वहां पे। आपके बड़े बहुत ही दुख पा रहे हैं, बोल बाल बड़े हुए हैं, नाखून बड़े हुए हैं, इसकी वजह से वो बहुत ही परेशान है, और सब सुख है आपके बडेरों के। तो नाई के तो पसीना आ गया, भाई राजा चाहे तो राजा तो कर लिया, मेरे को मार देगा।
तो वो आधी रात को उस बेरूपये के घर जाता है नाई और कहता है मेरी बहुत बड़ी गलती हुई कि तूने तो सत्य का वेश बनाने के लिए राजा को उत्साहित किया था, तो अब तुम भी जाओ वहां पे। हाँ। तो पैर पड़ जाता है, रोने लग जाता है, मेरे बच्चे रुड़ जाएंगे, कुछ तू कुछ कर सकता से। तूफान आ गया था और फिर देवी माँ की कृपा से बारिश हो गई थी, मैं निकल गया था और नाई को रहने दो, मत मारो। तो इतना मतलब कहने का भाव महाराज जी ने सुनाई थी ये कहानी सत्संग में। तो महाराज जी ने इस बात की सुनाई थी जो भी भेष दिया है वो अच्छे से निभाओ, जैसा भेष अपन को प्रभु ने दिया है उसको एकदम अच्छे से किरदार निभाओ। नारायण नारायण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये महाराज जी सुनाते थे, मेरी सुनी हुई है, बहुत अच्छी बात है भाई। हमें भी परिवार में समाज में जो अभिनय मिला है सबका हित करना और उस अभिनय को निभाना। परिवार में कोई पिता है तो अपना पिता का अभिनय करे ठीक से, कोई पति है तो पति का अभिनय ठीक से करे, पत्नी है तो पत्नी का अभिनय ठीक करे। अभिनय ये नहीं कि ये सच्चा है, सच्चा नहीं है कुछ भी, क्योंकि थोड़े दिनों में जाना पड़ेगा, थोड़े दिनों में छोड़कर चले जाएंगे, या तो दूसरे या हम उनको छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ सच्चा कुछ भी नहीं है, इसलिए अभिनय अच्छी तरह निभाना है और सबकी सेवा करनी है, सबके काम आना है, किसी से कुछ नहीं चाहना है, पर अभिनय अच्छी तरह निभाना है। ऐसा नहीं कि अभिनय बिगाड़े। तो ये शिक्षा मिलती है इस कहानी से। अभिनय अच्छा करते हैं उसको इनाम मिलता है, अर्थात भगवान है वो उसको इनाम देते हैं, प्रसन्न होते हैं कि इसको मैंने भेजा था जिस अभिनय में इसने बिल्कुल ठीक अभिनय निभाया, तो उसका इनाम मिलता है। और अगर कोई बुरा भी चाहता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जैसे नाई ने बुरा चाहा तो भी भगवान ने उसकी रक्षा की। देवी माँ है तो भगवान ही है। तो इसलिए सभी को अपना अभिनय अच्छा निभाना है, ये इस कहानी का शीर्षक है और इसकी ये शिक्षा है। बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, और नहीं तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। नारायण नारायण नारायण। हाँ देवकी जी, आपको मैं को सुना देता हूँ, आप सुनाइए कुछ। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी योग सामर्थ्य का, बोध अमृतत्व का और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। हाँ जी हाँ जी। तो इसके अंतर्गत उनकी प्रियता में ही उनकी पूजा करनी है, उनकी प्रिय उनकी पूजा करनी है, उनकी महिमा से ही उनकी स्तुति करनी है और उनका होकर ही उनकी उपासना करनी है। ये तीनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर सुना दीजिए। उनकी प्रियता से ही उनकी पूजा करनी है। प्रियता से ही पूजा करनी है। हाँ। उनकी महिमा से ही उनकी स्तुति करनी है। हाँ, उनकी महिमा से उनकी स्तुति करनी है और उनका होकर ही उनकी उपासना करनी है। वही राम को नाम जप। तो ये तुलसीदास जी ने कहा उनका होकर के और उनकी उपासना करें। तो ये जो प्रियता वाली बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा तो हम लोग सब करते ही हैं, भगवान के धूप दीप करते हैं, भोग लगाते हैं और स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, सजाते हैं।
लेकिन हमारी प्रियता संसार में है, इसलिए वो पूजा है, वो एक प्रकार का एक रोजाना का नियम बनकर रह जाता है बस। तो सनातन जी महाराज कहते हैं कि प्रियता से उनकी पूजा करनी है। अर्थात प्रियता कब उत्पन्न होती है? जब उनमें आत्मीयता होती है। आत्मीयता किसको कहते हैं? जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं, ऐसा भगवान से प्यार करना। अब अपने संसार में भी माँ है, वो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि उनके लिए अपनी शरीर की भी परवाह नहीं करती। तो यद्यपि संसार का जितना भी प्यार है उसमें कुछ न कुछ सांसारिक स्वार्थ रहता है, इसलिए माँ का उदाहरण दिया जाता है कि माँ है वो बच्चों के लिए अपने प्राण भी त्याग देती, इतना माँ का प्रेम होता है। तो बात क्या है कि वो बच्चों को अपनी आत्मा ही समझती है। ऐसा कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि गांव के बाहर तालाब था, उसमें वो बच्चे को स्नान करा रही थी और साबुन लगी हुई थी, पांव फिसल गया, वो चला गया तालाब में, गहराई में चला गया। तो माँ उसके पीछे कूद गई, अब उसको तैरना भी आता नहीं, प्राणों की भी परवाह नहीं। तो ये होता है आत्मीयता। आत्मा ही है उसकी, वो लगता है मेरा ही एक भाग है। ऐसे हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान हमसे माँ की तरह और माँ से भी अनंत गुना अधिक भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन में भी उनके प्रति ऐसा ही भाव होना चाहिए कि हम उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो वो हमारे आत्मीय है, हम और वो एक ही हैं। तो इस तरह से ये प्रियता जो है, आत्मीयता से प्रियता होती है। और जब तक आत्मीयता नहीं होती तब तक ये पूजा है, ये एक नियम है। भाई ठीक है, नियम पालन करना है, भाई रोजाना का अपना एक नियम हो गया। पर जहाँ प्रियता है वहां पर स्वतः ही पूजा है। वो गीता जी में भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, वो जो कुछ भी करता है वही पूजा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति पवनवर, मदर्थम कर्म कौन्तेय, मेरे लिए ही वो कार्य करता है। तो ये पूजा है भगवान की। तो आत्मीयता है या प्रियता है, इससे ही उनकी पूजा करें, ये शरणानंद जी महाराज ने कहा। हाँ, इससे आगे उनकी महिमा से ही उनकी स्तुति करनी है। महिमा से ही उनकी स्तुति है। होता क्या है कि भगवान है, उनमें पहले आस्था आती है। आस्था कैसे होती है कि संत महापुरुषों से, शास्त्रों से हमने ये जाना सुना। ये तो सुना है, जाना नहीं है। जाना तो भूल से मैं बोल गया। संतों से और शास्त्रों से सुना है कि भगवान है, और फिर भगवान को जानने का कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियां यही है हमारे पास, ये सब जड़ है। अब इनसे भगवान को कोई जान नहीं सकता। इनसे तो जड़ से तो जड़ को ही जान सकते हैं। तो मन बुद्धि इंद्रियों से तो हम जान सकते हैं संसार की वास्तविकता, कि भी ये संसार बदल रहा है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, तो इसको हम जान सकते हैं। पर परमात्मा को कोई जान नहीं सकता। क्यों? वो तो मन बुद्धि सबसे परे है। वो तो मन बुद्धि तो सब जड़ है, उससे परमात्मा को जान नहीं सकते। तो एकमात्र उपाय है
परमात्मा को मानना। तो कैसे माने? तो माने, संत कहते हैं, उन्होंने दर्शन किए हैं, वो कह रहे हैं भगवान है, और शास्त्र कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान है। तो इसका नाम है विश्वास। तो आस्था का मतलब है कि विश्वास मार्ग है, इसमें सुनकर के मानना पड़ता है। अब फिर जो श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है कि उनकी महिमा सुनकर के श्रद्धा उत्पन्न होती है। संसार में भी देखा जाए तो कोई व्यक्ति हमें रोज सामने मिलता है, मान लीजिए हम किसी पार्क में घूमने जाते हैं, तो कोई व्यक्ति हमें रोज सामने मिलता है, उसके साथ दो चार और आदमी भी रहते हैं, अरे वो हमसे राम राम भी होती है, नमस्कार भी होता है, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। कुछ दिन मिलने के बाद में कोई हमसे कहता है कि ये जो रोज आप जिनसे राम राम करते हो, ये यहाँ के जिला के मालिक हैं, कलेक्टर हैं। ओ, तब क्या होता है कि हमारी उनकी महिमा सुनकर के हमारे उनके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। ऐसे भगवान की महिमा जब सुनते हैं तो उनमें श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रद्धा तो पहले अस्तित्व है, ये विश्वास करना पड़ता है, और फिर उसके बाद में उनकी महिमा सुनकर के उनमें श्रद्धा हो जाती है, और फिर जो है उनसे जब आत्मीयता होती है तब फिर प्रियता हो जाती है। जब ये पता लगता है, और अधिक उनकी महिमा सुनने से पता लगता है कि वो खुद ही वर्णन करते हैं कि तू तो मेरा ही अंश है, और उसको सुनकर के ओ, ये तो भगवान के तो हम बेटा बेटी हैं, तो फिर आत्मीयता से जागृत प्रियता। तो ये तीन बातें हुई, सुनकर के और उनमें आस्था हुई, महिमा से उनमें श्रद्धा हो गई, और फिर आत्मीयता से उनमें प्रियता प्रकट हो जाती है। तो इन्होंने यहाँ पर पहला जो बताया है वो है प्रियता से ही पूजा करना, और दूसरा जो है वो अभी आपने जैसा बताया, उनकी महिमा से ही उनकी स्तुति करनी है। महिमा से उनकी स्तुति करनी है। अब महिमा वही है कि ये कृपालु हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वत्र मौजूद हैं और पतित पावन है, ये सब उनकी महिमा है। यही तो हम करते हैं, उनकी जब स्तुति करते हैं तो और क्या कहते हैं कि ये प्रभु पतित पावन है, प्रभु करुणा सागर है, और यही हमारे तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम, आप सब कुछ हो हमारे, ये उनकी महिमा है। तो महिमा जो है वो उसी से ही उनकी स्तुति होती है महिमा से होकर ही उनकी उपासना करनी। अब ये है खास, ये आत्मीयता है, ये उनकी जो उपासना होती है। तो उनका होना का मतलब है कि हम तो आपके ही बेटा बेटी हैं, आपकी संतान है, और आप ही हमारे अकेले हो, और कोई हमारा है नहीं। संसार में तो सारा पूरा संसार तो नष्ट होने वाला है, असत है, इसके साथ में आप अगर प्रियता करेंगे तो अंत में धोखा ही मिलेगा। इसलिए भगवान के होकर के सब प्रकार से, एक प्रकार से भगवान के होने का मतलब उनकी शरणागति स्वीकार करना, तो उनके होकर के उनकी उपासना करें, ये यहाँ पर क्रम बताया। तो थोड़ी देर के लिए हम उनकी शरणागति में रह करके और थोड़े मौन हो जाएं। आज 2-3 मिनट का समय है हमारे पास, सदा तो वो कुछ सेकंड ही बचते हैं। तो हमारे भाई लोग कहते हैं, वो अर्चित है, वो कहते हैं कि कुछ 2-3 मिनट तो दिया करो मुफ्त सत्संग में। तो क्या बातों के प्रवाह में बह जाता हूँ, तो फिर वो प्रेम की बात चलती है तो उसमें बातें होती रहती है, तो समय नहीं मिल पाता। तो आज 2-3 मिनट का समय
मिल सकता है अभी। तो प्रभु की शरणागति स्वीकार करके और अचिंत्य होकर के बैठे, चिंतन रहित, क्रिया रहित, और मूक सत्संग करें।